बड़ी ही मजेदार खबर इलॉन मस्क की तरफ से। खबर एक इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और उसमें यह हुआ है कि इलॉन मस्क प्रेजेस इंडिया फॉर काउंटिंग 640 मिलियन वोट्स इन अ डे। भारतीय चुनाव आयोग की तारीफ की गई है इलॉन मस्क के द्वारा। एक दिन में 640 मिलियन वोटों की गिनती की गई। मस्क ने ये लिखा है, कैलिफोर्निया में अब भी वोटों की गिनती जारी है। इलॉन मस्क ने माथा टेक दिया, मोदी जी के सामने नहीं टेका है, हमारी ईवीएम के सामने माथा टेक दिया। और उन्होंने साथ ही कंपैरिजन भी किया कि कैलिफोर्निया में जो वोटिंग है वो तातुल का शिकार है। Elon Musk has applauded India's election process on Saturday, which was yesterday. He flagged the painfully slow vote counting process in many of the American states. मैं जिसका खुद फैन हूं, भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है, वहां पे मुसलसल इलेक्शन जारी होते हैं। आप कंटेनरों में घिरे जा चुके हैं, इस्लामाबाद चौक्ड है, पाकिस्तान पूरा चौक्ड है। मोदी साहब अभी कहाँ फिर गया है, कोई मसला ही नहीं, इतने बड़े इलेक्शन हो गए, कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अभी तक मसला है। जो मैं कह रहा रियासत होगी माँ के जैसी, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था कि लीडर बेसिकली टीचर होता है। तो मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि ये एक टेस्ट था मोदी साहब के लिए, मोदी पॉपुलैरिटी का ये टेस्ट था और मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी का ये जो टेस्ट है ना पाए, ये जीत गए हैं। मुझे ये बता, काले बकरों के साथ, काले जादू के साथ कंट्री चलते हैं? इसका मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं। लेकिन सर इसका मतलब है कि भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है अगर वो अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेज रहा, क्योंकि यहाँ तो अपनी जान को खतरा है, तो वो बेचारे कहाँ फंसेंगे आके। आज तो आप क्रिकेट मैच की बात करते हैं। हाँ सर, हमें समझना पड़ेगा कि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और यूएसए की पॉपुलेशन 35 करोड़ है। हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर बेस अराउंड 96 to 97 करोड़ है और उनका रजिस्टर्ड वोटर बेस रहेगा 20 से 22 करोड़। तो इलॉन मस्क ने वही बोला है कि आपने 640 मिलियन वोट्स एक ही दिन में काउंट कर लिया और हम अभी भी काउंट करते जा रहे हैं, क्योंकि यूएस के कुछ स्टेट्स में अभी भी काउंटिंग चल रही है। सोचिए सर, 15 दिन हो गया है, अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि दे हैव डिक्लेयर्ड दैट डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट। ओके, बिकॉज द ऑफिशियल प्रोसेस इज नॉट ओवर। जैसे यहाँ पे इंडिया में एजेंसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अमेरिका में कोई सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं है, सारे स्टेट के अलग अलग लॉ होते हैं, ठीक है। और एक चीज है कि कुछ स्टेट्स में जहां से डेमोक्रेट्स और बाइडेन आते हैं, वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे भी बिलीव नहीं करते हैं। यूएस में जाके एक मैक्सिकन भी वोट कर सकता है, एक पाकिस्तानी भी वोट कर सकता है और एक अफगानी भी वोट कर सकता है, एक सोमालिया भी वोट कर सकता है, वैसा है उधर। तो बोगस वोटिंग का वो इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप है। हमारे यहाँ पे सर, अगर आप वोटिंग प्रोसेस में जाते हो, आपकी वोटर स्लिप दिया जाता है, उसके अंदर आइडेंटिटी रहता है, और अगर आप पोलिंग बूथ पे जाते हो, देन यू नीड टू प्रोड्यूस एन आइडेंटिटी कार्ड। देन एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आफ्टर यू कास्ट योर वोट, आपको दिख जाता है कि आपने किसको वोट किया। एक तरह से टिकर भी रजिस्टर होता है और वो लास्ट में टैली भी होता है। और सर एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत के अंदर ईवीएम जो मशीन है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी इंटरनेट, वाईफाई, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। इट इज फुल सेफ प्रूफ। सेकेंड, उसके जो वोट्स कास्ट होते हैं उसका टैली होता है कि कितने वोटर्स उस पोलिंग बूथ में आए थे, उन्होंने पर्ची ली थी, और वो सब पूरा टैली होता है। सर एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, भारत के अंदर जो प्रोसीजर है वो बहुत कंटिन्यूसली इसको डेवलप किया गया है। बहुत लोगों ने, इलॉन मस्क छोड़िए सर, इंडिया के अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने किया है। उन्होंने तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया है, बता दीजिए कि कहां पे धांधली है। कुछ भी नहीं हो पाया सर, ऊपर से ऑडिट ट्रेल भी डाल दिया उन्होंने। सेकेंड, जब काउंटिंग होती है, वीडियोग्राफी होती है उसकी, और सिविलाइज आप अपने आपको समझते हैं। पारा चनार में जंग हो रही है, आपकी बलोचिस्तान में जंग छिड़ चुकी है, और जिस तरीके से वो रोजाना आपका चीफ मिनिस्टर सूबा स्वराज का केपी का कहता है कि मैं बारात लेके आ रहा हूं, और कभी कहता है मैं पंजाब पुलिस को उठा के सूबा केपी के में ले जाऊंगा। आप सिविलाइज लोग हैं, सिविलाइज लोग होते हैं आप। अच्छा ठीक, इस मूवमेंट का मैं कहता हूँ जी, बिल्कुल खान साहब आपका फ्यूचर है, ठीक है, इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस फिगर है आपके, लेकिन असेंबली में क्यों नहीं बैठे अपोजिशन के बेंचों पे? क्यों उन्होंने हर अपनी जो गवर्नमेंट से रिजाइन किसने कहा था, दे भी आप? और आप मुझे ये बताएं, काले बकरों के साथ, काले जादू के साथ कंट्री चलते हैं? इसका मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं। लेकिन सर इसका मतलब है कि भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है अगर वो अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेज रहा, क्योंकि यहाँ तो अपनी जान को खतरा है, तो वो बेचारे कहाँ फंसेंगे आके। आज तो आप क्रिकेट मैच की बात करते हैं।
आप अगर बैठे हो अमेरिका में तो जो सर्कमस्टांसेस आपके मैंने सामने रखे हैं, जो गोलियां चल रही हैं, जो जिस तरीके से कंटेनर आपके पास पड़े हुए हैं, हर शहर आपका इस्लामाबाद लॉकडाउन है, मैं खुद परेशान हो जाऊं अगर जाने के लिए, मैं विजिट करने के लिए 2 दिन के लिए जाऊं, किसी अपने रिश्तेदार की शादी में जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं। आप कहते हैं क्रिकेट मैच, कैसे क्रिकेट मैच कर? आपको तो किसी स्पोर्ट्स में होना ही नहीं चाहिए। आपको जो मैंने आपकी अभी सारी स्टोरी आपके सामने रखी है, इन सर्कमस्टांसेस में आपकी स्पोर्ट्स टीम को कहीं बाहर जाना चाहिए या आपको खेल होना करना चाहिए? यहाँ पे वहां पे तो जिंदगी की गारंटी नहीं है। मुझे तो आपकी फिक्र है आरजू, आप कह रही हैं क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप मुझे ये बताया अभी घंटे डेढ़ बाद आपका इंटरनेट बंद हो जाना है, पता नहीं बिजली रहनी या नहीं रहनी वहां पे। जो हमला हो रहा है ना भाई, चारों तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर रहे हैं एक पार्टी आपकी, आप कहते हैं हमें एहतजाज का हक है। कौन सा एहतजाज? किस एहतजाज की बात कर रहे हैं आप? आपने 9 मई में इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया था, बताया ना जरा। और उसकी उन्होंने वीडियो मुराद सईद की निकाली नहीं कि आपको लोकेशन बता दी गई तो उस लोकेशन पे पहुंच के हमला कर दें। फिर चौधरी एजाज आपका जो इनका लीडर है, उसने कहा था कि हमने कोर कमांडर हाउस का गमला भी नहीं छोड़ा। तो आप कह रहे हैं भाभी वाह एहतजाज करेंगे, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर है कि आप जमहूरियत भी हैं और एहतजाज भी पुरअमन करना चाहते हैं। भाई पुरअमन एहतजाज तो यहाँ नहीं होता अमेरिका में। यहाँ पे ब्लैक लाइव मैटर और इंतीफा वालों ने व्हाइट हाउस पे कई दफा हमला किया। यहाँ पे एहतजाज जो यहाँ पर पुरअमन नहीं होता, तो आप अपनी बात कर। जहां 250 साल की हिस्ट्री है जमहूरियत की, आपने जमहूरियत की अभी तक कापी खरीदी ही नहीं है आपने अभी तक। आपने तो कुछ जमहूरियत के स्पेलिंग ही नहीं आपको आते भाई। आप किन चक्रों में पड़ गए? ये खाम ख्याली छोड़े, अपने बच्चे बचाएं। 400 बच्चा गिन रहे हैं, वो देख रहे हैं 400 बच्चा कौन सा मरेगा। अपने बच्चे बचाओ यार, आप किन चक्रों में पड़ गए हो? किन चक्रों में पड़ गए हो भाई? और जो जिहाद की स्टोरी है, आप पठानों के सामने खड़े हुए थे जिहाद के लिए, आप गोरों के सामने खड़े हुए थे जिहाद के लिए, जो आज कहते हो जिहाद करो, जिहाद करो। किस जिहाद की बात कर रहे हो? गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लो ना, अपना जहलियत के खिलाफ जिहाद कर लो। 2 लफ्ज इंग्लिश के नहीं आते, सारा दिन उर्दू में एक दूसरे को ट्वीट करते हो, जो गंद बला करते हो वो सारा उर्दू में करते हो। आपको तो इंग्लिश के 2 फिक्रे नहीं आते। साजिद साहब, खबर एक इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और उसमें यह हुआ है कि एलॉन मस्क प्रेजेस इंडिया फॉर काउंटिंग 640 मिलियन वोट्स इन अ डे। और उन्होंने साथ ही कंपैरिजन भी किया कि कैलिफोर्निया में जो वोटिंग है वो तातुल का शिकार है। वैसे तो हम ये कहते रहे कि इंडिया का इलेक्शन एक दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से जो है वो तारीफ हो रही है उसे इलेक्शन की और उनके सिस्टम की। बिल्कुल एग्री करूंगा इलान मस्क साहब से। और ना सिर्फ भारत में ये हो रहा है बल्कि फ्रांस के अंदर भी ऐसे। उन्होंने इलान मस्क ने माजी में इस अपनी खासकर डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में ना सिर्फ इलान मस्क, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई ममालिक की मिसाल देते रहे। और वाकई क्योंकि मैं आई एम लिविंग हियर सिंस 35 इयर्स और तो मुझे इसमें अमेरिका के अंदर भी कई फ्लॉ नजर आते हैं। जिस तरह के इलान मस्क साहब ने सिर्फ काउंटिंग की बात की, और वाकई ही एक क्राइसिस है ये कि भारत जैसे कंट्री के अंदर ईवीएम के ऊपर एक दिन में इतना बड़ा रिजल्ट आ जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन देखें यहाँ अमेरिका के अंदर इलेक्शन लॉज एक दूसरे के साथ जो है वो सिंक नहीं है। ठीक, तो साजिद आर्ट साहब, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से इंडिया के इलेक्शन की तारीफ हो रही है, वहां की वोटिंग की, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक दमादम मस्त कलंदर शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो सियासत का इतना फर्क है, 2 नेबर्स हैं लेकिन दोनों 2 अलग उस पे डायरेक्शंस पे खड़े हैं। वहां पे तो अभी भी बहुत सारी आना जाना, डॉक्टर जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं इटली, और वहां पर भी उनके कितने मोदी साहब अभी कहाँ फिर कर आए, कोई मसला ही नहीं, इतने बड़े इलेक्शन हो गए, कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अभी तक मसला है। इलेक्शन जारी है। भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है, वहां पे मुसलसल इलेक्शन जारी होते हैं। मैं जिसका खुद फैन हूं, क्योंकि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का मुसलसल जो है उस पर एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम चल रहा है। जिस कंट्री के साथ बात करो तो रिक्शे वाले भी इंग्लिश बोलते हैं भाई। कलकत्ता में जाके देखो, सारे का सारा सूबा उनका इंग्लिश बोलता है। लेकिन चले, लेकिन उसमें आरजू, अफसोस इस बात का है कि दुनिया तरक्कियों पे है, दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मंजिलों पे जा रही है। आप पस्तियां नई से नई पता नहीं कहां से ढूंढ लेते हो। मैंने कई दफा सोचा है, मुझे कई दफा मेरे भारतीय दोस्तों ने मजाक किया यार कि अब तो आप बहुत नीचे जा चुके हो, अब तो आप वहां से ऊपर आओगे ही आओगे, अब इससे नीचे कहां जाना है। कई दफा कहा दोस्तों, मजाक, मुझे लगता है शायद मजाक करते, लेकिन वाकई आपको अब तो पठान भाइयों ने आपके ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी लगा दी अफगानिस्तान ने। उन्होंने कहा इधर ना जाना यार, यहाँ खतरा है। ये भी कभी दिन आ रहे थे कि अफगानिस्तान से तालिबान आपके कंट्री में आने को डर रहे हैं, और चाइना सर्टिफिकेट उनको दे रहा है कि हम अफगानिस्तान में बिजनेस कर, इट्स अ सेफ प्लेस।
we are pleased to do business with in Afghanistan. सर अब तो चाइना भारत के साथ भी अपने टर्म्स ठीक कर रहा है, वहां पे भी सब कुछ चल रहा है, उनको अवार्ड पे अवार्ड मिल रहा है उनके प्राइम मिनिस्टर को। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 6.8 ट्रिलियन डॉलर दे दें तो हम यहाँ पे एनवायरमेंट या क्लाइमेट के ऊपर काम करें। आपके तो पैसे आपने तो, मैं अगले दिन किसी ने हाउस के फ्लोर पे खड़े होकर, पटेल साहब हैं, उन्होंने तकरीर की, शर्म आ रही थी, फिर दोबारा कोविड के पैसे खाए, और आपका इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा जी अच्छा हुआ यहाँ कोविड आ गया, हमें पैसे बहुत मिल रहे हैं। आपने तो कोविड के पैसों को नहीं छोड़ा, आप जल्जले के पैसे आए आपके तो वो खा गए आप। पता नहीं क्या चीज है इस्लामिक रिपब्लिक के, किस इस्लाम, कुछ यार कुछ अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि हम कौन है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, इन सब से। लेकिन देखें इसमें थोड़ा सा टच देना चाहूंगा, खासकर मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, 50,000 डायस्पोरा नाइजीरिया के अंदर, 200 भारतीय कंपनियां वहां पे बिजनेस कर रही हैं, और बहुत मेरे ख्याल 37 से 40 बिलियन डॉलर की उनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, मोदी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं, कई दफा मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में गया तो उन्होंने कहा जी मोदी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मोदी साहब अपने डिफेंस के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तेजस जहाज बेचेंगे, क्योंकि रशिया का गैप है इस वक्त, जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा अपने डिफेंस के इक्विपमेंट रशिया बेचता था। लेकिन एक मैं अफसोस की बात बताना ये चाहूंगा कि मैं शुरू करना चाहूंगा इस बात पे, आज अगर आप ड्रोन देखें, चारों तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर हमला जो है वो किया गया है, 300 से ज्यादा पोस्टें बनाई गई हैं इस्लामाबाद के आसपास, सिर्फ रावलपिंडी के अंदर 70 पिकेट्स लगाई गई। मरी वाली साइड से इनको खतरा था कि आजाद कश्मीर से भी लोग आएंगे, मरी वाली साइड से गवर्नमेंट ने खुद खंदकें खोदी हैं सड़कों को फाड़ के, सड़कें बनाने की बजाय। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, 75 लोगों का वफद उनके साथ, 75, और इस्लामाबाद इस तरह लग रहा है जिस तरह सी पोर्ट है, इतने कंटेनर वहां पड़े। और मैंने जब रिसर्च की है, उन कंटेनर्स के अंदर जो बिजनेसमैन है उनका सामान अंदर मौजूद है उनके अंदर। अब ये सोचें कि उन कंटेनर्स के अंदर जो शिपमेंट्स हैं वो सारी तबाह हो जाएंगी, कितना नुकसान। हमारा फलस्तीन का इशू है, वो हमारा इशू था, ठीक है। जब पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एटम बम की कुव्वत से नवाजा, तो सबसे ज्यादा जो जश्न मनाने वाले लोग थे वो फलस्तीनी थे। तो हम उनके लिए बोले, हम कहाँ बोले, हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स का इशू है, यहाँ पे अगर कोई एक मखसूस पार्टी का झंडा लेके निकल आए तो जनाब साहब बंदे अंदर हो जाते।